सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। क्या स्वर्ग या नर्क होते हैं कि मरने के बाद आत्मा कहाँ चली जाती है? क्या यम या यमदूत सच में होते हैं? ये सारे सवाल अक्सर स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब भी लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश में जाते हैं तो वो इन सवालों का जवाब चाहते हैं, जैसे कि आत्मा क्या है, क्या ये देखी जा सकती है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे पूछते हैं, पर सही मायने में अगर देखें तो, अगर स्पिरिचुअल फील्ड में देखें तो ये सारे जो ऐसे वैसे प्रश्न हैं, इनकी कोई खास वैल्यू है नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका अगर उत्तर भी दे दिया जाए तो आपकी लाइफ में कोई भी इंप्रूवमेंट आने नहीं वाली। मान लो कि एक बंदा है जो ऐसे प्रश्नों का जवाब ढूंढ रहा है। अगर वो किसी महात्मा के पास चला भी गया, अब ये मान लो कि उस महात्मा को सारा कुछ वाकई ही पता है, एक्यूरेटली पता है, तो कैसी कन्वर्सेशन होगी? तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रायल सा देता हूँ। वो बंदा पूछेगा, क्या आत्मा होती है? महात्मा कहेंगे, जी हाँ होती है। मरने के बाद क्या होता है? महात्मा जी कहेंगे, अगर उसकी मृत्यु सही टाइम आई है तब तो उसका नेक्स्ट बर्थ हो जाएगा सही टाइम पे। अगर उसकी मृत्यु सही टाइम पे नहीं आई, सही टाइम से पहले हो गई है, तो तब तक के लिए उसकी आत्मा भटकती रहेगी। तो अब ये पूछ रहा है, क्या स्वर्ग या नरक होते हैं? तो महात्मा जी कहते हैं, हाँ होते हैं। चलो, अब मैंने ये एक सीन क्रिएट कर दिया। अब इस बंदे को अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए, तो अब क्या इस बंदे की लाइफ इंप्रूव होगी? अब बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि अब इसके दिमाग में क्या आएगा? अब ये सोचेगा कि जो महात्मा जी ने कहा, क्या वो सही था या फिर झूठ था? क्योंकि अब इसे क्या पता महात्मा जी ने जो भी कुछ कहा, क्या वो सच है भी या नहीं। महात्मा जी भी झूठ बोल सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे महात्मा जी भी झूठ बोलने लगे हैं। तो अब इसके दिमाग में और क्वेश्चंस आ गए। अगर स्वर्ग नरक होते हैं तो ये दिखाई क्यों नहीं देते? अगर आत्मा होती है तब ये दिखाई क्यों नहीं देती? तो अब मैं कैसे देखूं? तो अब ये अपने जो इसे आंसर्स मिले हैं उससे और क्वेश्चंस बन गए, और क्वेश्चंस बन गए। अब इसे वेरिफिकेशन भी चाहिए कि वाकई जो इसने सुना वो सही है। अब ये वेरीफाई करने के लिए किसी और के पास जाएगा। जब ये किसी और के पास जाएगा तो उससे भी यही सारे सवाल पूछेगा, और जो सवाल इसके दिमाग में और बढ़ गए हैं वो भी पूछेगा। अब दूसरे वाले महात्मा ने सपोज करो कुछ अलग से जवाब दे दिए। अब क्या होगा? इस बंदे ने दूसरे महात्मा से पूछा, ये सपोज कर दूसरा महात्मा ये बंदा है। इस बंदे ने दूसरे महात्मा से पूछा कि अगर स्वर्ग नरक होते हैं तब ये दिखाई क्यों नहीं देते? अब इस महात्मा जी ने कहा, तुझे किसने कह दिया कि स्वर्ग नरक होते भी हैं? उसने कहा कि स्वर्ग नरक होते नहीं हैं। जो हम कर्म करते हैं, जो अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है अंदर से, तो वही स्वर्ग होता है। जब हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें अंदर से भी बुरा महसूस होता है, और वही नरक होता है। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं होते, स्वर्ग नरक हमारे अंदर ही होते हैं। लो जी, अब दूसरे महात्मा जी ने दूसरा आंसर दे दिया। अब ये हो गया कंफ्यूज। अब इस बंदे को ये नहीं पता कि पहला महात्मा सही बोल रहा था या दूसरा महात्मा जो है ये सही बोल रहे हैं, या फिर दोनों ही गलत हैं। ऐसा कैसे हो गया? अगर दोनों ही इनलाइटेड बंदे हैं तो दोनों के जवाब अलग अलग हो गए। अब ये बंदा हो गया और ज़्यादा कंफ्यूज। तो ऐसा ही आम बंदे के साथ होता है जो स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं। जिस गुरु जी के पास वो जाते हैं, हर गुरु जी के अलग अलग आंसर्स होते हैं, और वो बंदे को और कंफ्यूज करे जाते हैं, और कंफ्यूज करे जाते हैं, और उसकी एंड में लाइफ झंड हो जाती है। उसे लगता है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, और मैंने अपना सारा वक्त ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया। तो इसे आप ये भी कह सकते हैं, ये होती है स्पिरिचुअल कन्फ्यूज़न। तो इसके रिलेटेड ना एक गौतम बुद्ध जी की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमें काफ़ी हमारी कन्फ्यूज़न दूर कर देती है। तो किसी ने गौतम बुद्ध जी से पूछा कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं? तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि
सपोज करो कि एक बंदा जा रहा है और वो जब बंदा जा रहा था उस पर किसी ने ऐसा बाण चला दिया जो कि पॉइजनस था और वो बाण सीधा उसके छाती पे जाके लगा। अब उसके छाती में बाण लगा हुआ है, जो जहर थी उस एरो में, उस तीर में, वो उसके शरीर में फैल रही है। अब उसका बुरा हाल होया जा रहा है। तो उस बंदे को ऐसे बंदे को पहले अपना इलाज चाहिए। उसे ये नहीं चाहिए कि भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, इस सवाल से उसका मतलब नहीं है। उसको इस सवाल से मतलब होना चाहिए कि मेरा इलाज जल्दी से जल्दी कैसे हो। गौतम बुद्ध जी ने कहा यही आम इंसान की हालत है। वो दर्द से चिल्ला रहा है, दर्द से तड़प रहा है, पर हम उसे क्या बता रहे हैं, भगवान है या नहीं है। उसे भगवान है या नहीं है इससे मतलब नहीं होना चाहिए। उसे सबसे पहले अपने दर्द का इलाज कैसे करना है ये मतलब होना चाहिए। यही आंसर है सारी स्पिरिचुअल कन्फ्यूज़न का। हमें इन बातों में वरी नहीं करना चाहिए कि भगवान है या नहीं है, मौत के बाद क्या होता है। हमें इस प्रश्न से ज़्यादा मतलब होना चाहिए कि हम जो भी हैं अभी, हम अपनी मेंटल कन्फ्यूज़न से जो हमारे दर्द उठ रहा है, जो हम दुख सह रहे हैं, तो हमें जो भी दर्द हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें लाइफ ठीक से जीनी नहीं आती। और हमें लाइफ ठीक से जीना सीखना चाहिए ताकि जो दर्द हमें प्रेजेंट में महसूस हो रहा है, जो दर्द हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले वो क्योर हो, पहले वो ठीक हो। बाकी सारे क्वेश्चंस तो बाद में भी देखे जाएंगे, क्योंकि जो भी बाकी सारे क्वेश्चंस है, आत्मा है या नहीं है, स्वर्ग है या नहीं है, वो हमारे अंदर अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे। उनका वास्ता तो हमारी मौत के बाद पड़ेगा, वो तब की तब देख लेंगे। पहले जो अभी दर्द हो रहा है इससे छुटकारा तो आप पा लें। यही स्पिरिचुअल कन्फ्यूज़न का आंसर है कि अभी देखो और अभी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करो सबसे पहले, बाकी बाद में देखना। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।